नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान कड़े तेवर दिखाए। राजस्व विभाग में देरी और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर नाराजगी जताई। सीएम से मिलने वाले अधिकांश लोगों ने राजस्व के मामले को लेकर उनसे शिकायत की। पटवारी, आरआई और तहसीलदार को लेकर भी सीएम को कई तरह की शिकायतें मिली, जिन्हें लेकर अब सीएम ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में और फिर चर्चा भी करेंगे। तो शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। सीएम साय ने लगाई क्लास, कलेक्टर और एसपी की लगी क्लास। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में अफसरों की क्लास। राजस्व मामले को लेकर सीएम साय नाराज। सारंगढ़ कलेक्टर को दी सीएम ने हिदायत, गलती हुई तो की जाएगी कार्रवाई। रायपुर पुलिस को सीएम के सख्त निर्देश, कहा भूमाफियाओं पर कसे नकेल। सारंगढ़, बस्तर, खैरागढ़ में राजस्व मामले लंबित। राजस्व मामलों को लेकर मुख्यमंत्री नाराज। राजस्व मामलों को तेजी से निपटाने के निर्देश। कांग्रेस ने कॉन्फ्रेंस पर कसा तंज, कहा डिप्टी सीएम गैर मौजूद। मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे गृह मंत्री। सीएम साय ने बिलासपुर रेंज के अपराधों की रिपोर्ट कार्ड देखी और कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में अपराधों में कमी आई है, लेकिन स्थिति संतोषजनक नहीं है। हमारी सरकार सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। जिलाबदर और प्रतिबंधनात्मक संबंधी कार्रवाई रुकने नहीं चाहिए। एसपी और कलेक्टर टीम भावना और आपसी समन्वय से काम करे। धार्मिक मामलों में लापरवाही न करे, तुरंत कार्रवाई करे। यहाँ कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम साय ने सभी जिलों के कलेक्टरों को दो टूक शब्दों में अधिकारियों को भाषा पर लगाम लगाने को कहा। सीएम ने बीते कुछ दिनों में आम जनता और स्कूली छात्राओं से दुर्व्यवहार की घटनाओं पर भी सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को अपनी भाषा पर संयम रखने के साफ निर्देश दिए। साय ने कहा कि जिस तरीके से आम जनता को छात्रों के बीच भाषा का संयम होना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। हमारे कलेक्टरों ने अपने अपने जिलों में सरकार की योजनाओं के संबंध में क्या क्या किए हैं, कहां कहां तक पहुंचे हैं, और सबकी विस्तार से जानकारी दी है। और हम कह सकते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका बहुत अच्छा उन्होंने अपने अपने जिले में योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग को और आगे करना है और इसके लिए हमने सबको आगाह भी किया है, उनको निवेदन भी किया है कि जो सरकार योजना है उसको 100% जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। कोई भी जरूरतमंद एक भी ऐसा नहीं बचना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो मतलब सरकार की योजनाओं से वंचित हो। और कल एसपीज भी आएंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी कल चर्चा होगी। कांग्रेस इस कॉन्फ्रेंस पर निशाना साध रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि कानून व्यवस्था पर मीटिंग हो रही है और डिप्टी सीएम गृह मंत्री मीटिंग से ही गैर मौजूद है। गृह मंत्री अलग रास्ते पर चलते हैं और सीएम अलग रास्ते पर चल रहे हैं। सरकार जनता का काम नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था का मीटिंग ले रहे हैं और वहां पे डिप्टी सीएम और गृह मंत्री डिपार्टमेंट के मंत्री नहीं है, तो कैसे कानून व्यवस्था का समीक्षा होगा। गृह मंत्री अलग रास्ते पे चलते हैं, मुख्यमंत्री अलग रास्ते पे चलते हैं। तो देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि जनता ने सरकार को जनादेश दिया है तो सरकार जनता का काम करे, लेकिन ये सरकार जनता का काम नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को इस सरकार ने लूटने का काम कर रही है और कमीशन खोरी का काम कर रही है। इसलिए इस सरकार से दो हाथ करने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतरी है और आगे भी उतरेगी। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब यहाँ पर सख्त नजर आ रहे हैं, सख्त लहजे में एसपी और कलेक्टर को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर उन्होंने एक बैठक की है जिसपे उन्होंने सभी को सख्त निर्देश दिए, सभी से समन्वय बनाने की बात कही
और अच्छे से उन्होंने सभी के साथ व्यवहार करने की बात भी कही। लेकिन अब इसको लेकर दीपक वैज इस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर सीएम साई ने की, उसको लेकर दीपक वैज खासे नाराज नजर आ रहे हैं, निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार जो है लोगों का काम नहीं कर रही, सरकार सभी के साथ तालमेल मिलाकर नहीं चल रही है। इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे मेहमान अशोक बजाज, प्रवक्ता बीजेपी से, अभिमन्यु मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस से, और के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। इस डिबेट की शुरुआत हम अशोक बजाज जी के साथ करना चाहेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से सीएम साई ने यहाँ पर एसपी और कलेक्टरों के साथ मीटिंग की है, सभी को सख्त निर्देश दिए, सख्त नजर आ रहे हैं यहाँ पर सीएम, लेकिन अब इसको लेकर दीपक वैज निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दीपक वैज जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनको प्रतिपक्ष के नेता के रूप में एक भूमिका जो निभानी है वो निभा रहे हैं जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से पिछले 5 साल में जनता के कामों को सुस्ती दिखाई, ढिलाई दी, प्रशासनिक ढिलाई आई, उसके कारण अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है जी। ये आवाज वापस आ रही है आपके यहाँ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस पर ध्यान दिया जा रहा है जी, बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है, ठीक करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर ध्यान दिया जा रहा है, बिल्कुल जिस तरीके से। लेकिन अशोक जी, जिस तरीके से ये बात भी निकलकर सामने आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस पर अब कांग्रेस निशाना साधते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये जनता के हित में काम नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के संपर्क में है, आम आदमी से मिलते हैं, बहुत सहजता से मिलते हैं। और जब उन्होंने जन दर्शन चालू किया था तब भी कांग्रेस वालों ने विरोध किया था कि जन दर्शन क्यों कर रहे हैं जी। अब जन दर्शन से जो फीडबैक आ रहा है, लोगों के राजस्व के मामले कहीं अटके हैं, कोई लेट लतीफी हो रही है, ये शिकायत आ रही है, तो प्रशासनिक अमले को ताकीद करना बहुत आवश्यक है। और 5 साल तक जिस प्रकार इन्होंने ढिलाई लाई थी प्रशासन में, उसमें कसावट लाने का काम विष्णुदेव सरकार कर रही है और बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है जी। अगर प्रशासन में कसावट आएगा तो जनता में खुशहाली आएगी, जनता के काम आसानी से होंगे, ये बात तय है और माननीय मुख्यमंत्री अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए सीधे जनता से फीडबैक लेकर उन्होंने जो जो समस्या आई थी इसके बारे में उन्हें अवगत कराया है और कहा है, सख्त निर्देश दिया है कि भविष्य में कोई ढिलाई ना हो, किसी प्रकार के जनता के काम में कोताही ना हो, इस बात का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिया है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब कांग्रेस से ले लेते हैं। अभिमन्यु मिश्रा, अभिमन्यु जी, जिस तरीके से सीएम साई ने बैठक की है, एसपी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं, समन्वय बनाने की बात भी कही है, कई मामलों को लेकर कड़ी कार्रवाई की बात भी की है, लेकिन ये एक अच्छी बात है, पर इस पर कांग्रेस खफा क्यों नजर आ रही है, निशाना क्यों साधा जा रहा है आखिर? जी नमस्कार वैशाली जी। जी। और मेरे साथी पैनलिस्टों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, समीक्षा की जरूरत है सरकार को, और एक विभाग में नहीं, हर विभाग में समीक्षा की जरूरत है। और वो इस वजह से है क्योंकि जो आप और हम देख रहे हैं 9 महीने से जो छत्तीसगढ़ के हाल हैं, कानून व्यवस्था लचर है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। हम तो लगातार 9 महीने से इन मुद्दों को उठाते आ रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री के सख्त तेवर जो मीडिया के माध्यम से जानने को मिले हैं कि बड़े सख्त तेवर मुख्यमंत्री आए हैं, जो कि विष्णुदेव साय अपने इस तरह के तेवर के लिए नहीं जाने जाते हैं जी। जैसे आप भी मीडिया के लोग, राजनीति से जुड़े लोग हैं जो विष्णुदेव साय जी को पहले से जानते हैं, वो इस तरह के ना ज्यादा किसी से तेज आवाज से बात करते, बड़े सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं। और उनको अगर ऐसा इस तरह की सख्त हिदायत देने की नौबत आ रही है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था लचर है। हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में अफसरशाही का राज चल रहा है, नेताओं को अफसर सीरियसली ले नहीं रहे हैं, ना मुख्यमंत्री ना मंत्री इनको सीरियसली ले नहीं रहे हैं। अच्छा। और चूंकि इनके नेताओं के बीच में आपसी लड़ाई भी जारी है, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज जी ने कहा कि पुलिस एसपी
कि जब बैठक हो रही है और उसमें गृह मंत्री मौजूद नहीं है तो कैसी समीक्षा होगी। जी। आपको ध्यान होगा ये लगभग हफ्ता भर पहले हमने सवाल उठाते हुए सरकार से सवाल किया था कि क्या छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासित है? क्योंकि जिस तरीके से राज्य के राज्यपाल जिलों में जाके समीक्षा बैठकें ले रहे थे, उससे तो यही लगा समीक्षा राज्यपाल कर रहे हैं, मतलब केंद्र से सरकार चल रही है। जी। तो इस तरीके के जब कड़े सवाल कांग्रेस ने पूछे तो शासन का अमला मुख्यमंत्री मजबूर है इस तरह की समीक्षा बैठक लेने को। और बिल्कुल हम खुश हैं, हम तो शुरू से कह रहे हैं सरकार आपकी, सिस्टम हमारा, हम अपने हिसाब से बिल्कुल आपको काम करवाएंगे जी। और जो प्रदेश के लिए बेहतर होगा वो उनको सुविधा सरकार से लड़कर दिलवाने का काम हम करेंगे। बिल्कुल, प्रदेश के लिए जो बेहतर होगा वो आप करेंगे। बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी शर्मा जी, जिस तरीके से सीएम साहब लगातार फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सख्त लहजे में फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे पहले चलता था अब नहीं चलेगा। साफ तौर पर उनका ये कहना, 9-10 महीने की सरकार जब बनी तो ऐसा क्या हुआ कि सीएम को अब निर्देश देने पड़े सख्त लहजे में, वो भी? सरकार बदलने के बाद प्रशासनिक कसावट के लिए इस प्रकार की बैठकों की आवश्यकता महसूस होती है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही, महिला सुरक्षा को लेकर के हो, महंगाई को लेकर के हो, सीमेंट के दाम बढ़ाने को लेकर, तमाम प्रकार के सदन से लेकर सड़क तक जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, उसके बाद ये क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, आंख होते हैं, कान होते हैं और हाथ भी होते हैं, इन्हीं के जरिए काम करना है। शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस सुशासन की बात शायद सरकार कर रही है उसमें विश्वसनीयता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के जिम्मेदारी के साथ इन अधिकारियों को, एसपी कलेक्टरों को फील्ड में जाने की बात कही जा रही है। अपने कार्यालय से बाहर निकले, पंचायतों में जाए, स्कूलों की व्यवस्था देखें, आश्रमों को देखें, छात्रावासों को देखें, कहीं कोई गुणवत्ता में कमी आ रही है तो वही कार्रवाई करें। छोटे छोटे कार्यों के लिए राजधानी में जिस तरह मुख्यमंत्री यहाँ पे जनदर्शन लगाते हैं, वहां पे गांव से दूर दराज से लोग आते हैं, उनको रोकने वाली बात है। साथ ही जो विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन है, जिले स्तर पर जैसे शराब को लेकर, नशेखोरी को लेकर, अवैध शराब को लेकर लगातार बात आई, तो आज भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध शराब की बिक्री में जिस तरह से कुछ पुलिस कर्मचारियों की संलिप्तता आती है, ये नहीं आना चाहिए, खासकर राजनांदगांव के मामले की बैठक में ये बात कही है। इसके साथ ही साथ जो जिले स्तर पर विभिन्न प्रकार के जो उनका निर्देश रहा है वो महत्वपूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए कि नशा मुक्ति केंद्र खोलना है हर जिले में। ये एक बड़ी बात है। जब आप शराबबंदी की ओर बात करते हैं, जन जागरूकता की बात करते हैं, पुलिस निजात अभियान चलाती है, तो ऐसे में नशा मुक्ति केंद्र की आवश्यकता होती है। डायलिसिस के लिए बात कही गई है। किसान और महिला जो प्रमुख रहे इस सरकार को सत्ता में लाने में, तो इसके लिए भी महिलाओं को स्व सहायता समूह है, उनको ट्रेनिंग देने, वहीं पे रोजगार की व्यवस्था करने, बैंक के माध्यम से उन्हें राशि उपलब्ध कराने जैसी योजनाओं के साथ किसानों को जो पेमेंट की बात भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कही थी कि हम उसको गांव में ही पेमेंट करेंगे किसानों को, तो उसके लिए भी बात कही गई कि माइक्रो एटीएम की व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था को गांव के दूरस्थ क्षेत्रों में लेके जाना, ये एक बड़ी बात है। मांग उठती है गांव में कि बैंक नजदीक नहीं है, तो ये तमाम प्रकार की बातें, डिजिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो बैंक सुविधा, एटीएम की सुविधा, इसकी भी मांग उठ रही है। तो तमाम प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिस तरह से उन्होंने आज निर्देश दिया है कि पुलिस की भूमिका को लेकर कहा है कि पुलिस का दिल नरम होना चाहिए और हाथ मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाथ लोहे का होना चाहिए और दिल जो है वो बिल्कुल वो नरम होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें कंप्लीट अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। सभी रेंज के अधिकारियों को सरगुजा में जिस तरह से सामूहिक बलात्कार के मामले हुए उसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। दुर्ग में डकैती के मामले लंबे समय से पेंडिंग है, उसको लेकर बात कही है। राजधानी की घटनाओं को लेकर कहा है कि बेस्ट पुलिसिंग तो राजधानी में नजर आना चाहिए। तो तमाम प्रकार के जो नशाखोरी है, जैसे जसपुर और आप देखिए उड़ीसा के बॉर्डर में लगातार निगरानी की बात कही जा रही है, उनकी स्वयं के छत्तीसगढ़ में उनकी स्वयं की जानकारी को भी पुष्ट करता है कि किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से नशाखोरी और कहां से आवाजाही हो रहा है। तो एक संवेदनशील सरकार के रूप में जो उनकी छवि है, कहा जाए, कड़ाई वाली अभी कोई बात आपको नजर नहीं आई किसी कलेक्टर के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की हो या किसी के ऊपर अभी कड़ी कार्रवाई। अभी एक चेतावनी वाली बात आ रही है कि आप अपने स्तर पर, निचले स्तर पर अपने व्यवहार को बेहतर रखें, भाषा को संयमित रखें
और नहीं तो आपकी शिकायत मेरे ऊपर आए, मेरे पास आएगी तो मैं आप पर कार्रवाई करूंगा। आप जो अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर कार्रवाई करें। जब कलेक्टर को निकलेंगे क्षेत्र में दौरे के लिए तो निश्चित रूप से नीचे स्तर पर पटवारी से लेकर के कलेक्टर के ऑफिस के क्लर्क और अपर कलेक्टर वरिष्ठ अधिकारियों तक एक जिम्मेदारी का बोध होता है। ये एक आज के बैठक से क्लियर होता है कि दोनों इसमें दंडाधिकारी हैं। कलेक्टर तो कलेक्टर और एसपी दोनों को संयुक्त रूप से काम करने के, खासकर कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बात उन्होंने कही है, जिसकी बात कांग्रेस लगातार कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपने ये चीज जो हमको बताई है। अशोक जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सीएम साय मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ, एसपी कलेक्टर के साथ मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम साय, लेकिन गृह मंत्री मीटिंग में ही नहीं पहुंचे हैं। सवाल तो खड़े होंगे ही सही कि आखिर उनकी गैर मौजूदगी क्या दर्शा रही है, मीटिंग में नहीं पहुंचने का क्या कारण था? देखिए, कांग्रेस को इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस सरकार में हमने देखा है, कोरोना जैसी महामारी थी जी, वैश्विक महामारी थी, और उस समय जब तैयारी की समीक्षा हो रही थी तो स्वास्थ्य मंत्री नदारत थे मुख्यमंत्री की बैठक में जी, और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा हो रही है, कोरोना की समीक्षा हो रही है और स्वास्थ्य मंत्री गायब थे जी। तो ऐसे लोगों को इस प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहिए। सरकार पूरी तालमेल के साथ काम कर रही है, सब में सामंजस्य है, सब में सहमति है और सभी लोग अपनी अपनी जवाबदारी का पूरी तरह निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। अब ये कांग्रेस वाले जिस ढंग से आरोप लगा रहे हैं जी जी, ये इनकी उच्च मानसिकता का परिचायक है जी। और इन्होंने 5 साल में जो कानून व्यवस्था बिगाड़ी है, जो प्रशासनिक ढिलाई लाई है और जिस ढंग से लोगों को परेशान किया है, उसको सुधारने में थोड़ा वक्त लग रहा है और विष्णुदेव सरकार जो है पूरी तरह प्रयास कर रही है कि सारे स्तर पर सुधार हो जाए और जनता को इससे राहत मिलेगी। मतलब आपका ये कहना है साफ तौर पर कि जब कांग्रेस की सरकार थी 5 साल तो कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी थी पूरी तरीके से, अब जब बीजेपी सरकार आई है तो उसको पटरी पर लाने का काम कर रही है। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं, कांग्रेस से ले लेते हैं। जी अभिमन्यु जी, आपने खुद सुना, सवाल इन्होंने खड़ा किया है, आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है कि 5 साल आपकी सरकार थी तो कानून व्यवस्था ठप हो गई थी, अब जो है बीजेपी उसको नए सिरे से पटरी पर लाने का काम करे, लेकिन इसके बाद भी आप लोग जो है इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्यों सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? पटरी पर तो आ रही है ना कानून व्यवस्था। देखिए, कानून व्यवस्था को पटरी से हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी का न जाने क्यों एक आदत पड़ चुकी है अपनी नाकामियों को कांग्रेस के ऊपर मढ़ने की। चाहे उनके केंद्र की सरकार ने आज 10 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो पुराने 60 साल 65 साल के ऊपर ही कोई भी बातें डालते आते हैं कि ये इधर कुछ भी आज होता है तो या तो नेहरू की गलती होती है या तो इंदिरा गांधी जी की गलती होती है। तो अपने इन सब तरह की आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके अपनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को हमको लगता है कि उठाना चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कांग्रेस के शासनकाल में लचर हुआ तो एसपी कार्यालय और जो कलेक्ट्रेट चला वो तो आप ही के कार्यकाल में चला। सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच मेरे ख्याल से इतिहास का छत्तीसगढ़ का माना जा रहा है, जो 10,000 लोग लगभग एक जगह पे जमा हो जाते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है, पंडाल लगाया जाता है, आपके स्वयं के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उसमें सम्मिलित होते हैं, वो खाने की व्यवस्था वही करते हैं। उसके बाद भी इंटेलिजेंस को अगर पता नहीं चल पाता है कि इतनी बड़ी भीड़ एसपी कार्यालय की ओर जा सकती है, कोई आगजनी हो सकती है, कलेक्ट्रेट की ओर जा सकती है और आगजनी हो सकती है, तो बिल्कुल तो ये सब तो चूक थी और इनकी समीक्षा अगर हो रही है तो वो उसको अपने ऊपर जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। आप उसको पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते कि आपकी वजह से व्यवस्था खराब हुई इसलिए हमको आज समीक्षा करनी पड़ रही। 9 महीने से तो आप ही सरकार चला रहे हैं। और दूसरी बात जो बजाज साहब ने कही, जो टीएस सिंहदेव जी उस समय गैर मौजूद थे, उन्होंने सवाल के बदले एक सवाल बढ़िया सा पूछ दिया और मेरे ख्याल से जहां तक कि मुझे याद आ रहा है कि कोरोना के समय टीएस सिंहदेव जी स्वयं कोरोना ग्रसित भी थे और लगातार वो उस समय कोरोना ग्रसित होने के पहले भी और ठीक होने के बाद भी लगे हुए थे, ग्राउंड पर लगे हुए थे। और सवाल पूछने का जो वो कह रहे हैं कि हक नहीं है, तो हक बिल्कुल है। और हक इस लिहाज से है कि विजय शर्मा जी कोई पार्टी की मीटिंग से गैर मौजूद नहीं हुए हैं। जो अगर आपकी पार्टी की मीटिंग होती है उसमें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि ये अधिकारियों की मीटिंग है और वो अधिकारी जो है सीधे सीधे जनता का काम करते हैं, जनता के सरकार की मीटिंग थी और गृह मंत्री के रूप में
एक एक नागरिक, कोई भी नागरिक हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी का नागरिक हो, चाहे आम नागरिक को, पूछने का हक रखता है कि अगर एसपीओ की बैठक हो रही थी तो गृह मंत्री वहां पर क्यों नहीं थे। तो उसका जवाब कभी भी ये नहीं हो सकता कि 4 साल पहले आपके मंत्री इस मीटिंग में नहीं थे जी। तो जवाब तो आपको देना होगा, या फिर अगर कोई वे दौरे में थे या किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए तो बताए ना, बताने में क्या समस्या आ रही है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल अशोक जी, जवाब मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जवाब मांग रही है कि अगर वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे तो उस पर सवाल ना खड़ा करें, सवाल ना करें, उस पर जवाब दें कि आखिर वो मीटिंग में मौजूद क्यों नहीं रहे। जी देखिए, इसका मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि बैठक में उनको बुलाया गया था जी या नहीं बुलाया गया था, और वो कहाँ थे, दौरे में, प्रवास में। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है, सब अपने अपने काम में, सारे मंत्री, विधायक, सांसद सब व्यस्त हैं। तो इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि टीएस बाबा स्वास्थ्य मंत्री थे, तो वो कोरोना की महामारी के बचाव के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी जी, उस बैठक में मौजूद नहीं थे, उनको बुलाया नहीं गया। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी। अभी ये बताया, अभी जानकारी दे रहे कांग्रेस प्रवक्ता तो उनको कोरोना हुआ था। कोरोना तो उनको ये घटना जो मैं बता रहा हूं उसके बाद हुआ, लेकिन जब ये शुरुआती दौर थी और जब वहां से केंद्र सरकार से एडवाइजरी आई, उसके बाद इन्होंने बैठक बुलाई, लेकिन टीएस बाबा को इन्होंने नहीं बुलाया। इसका जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए ना, कांग्रेस आज तक जवाब नहीं दे पाई है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं अभिमन्यु जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हमारे पत्रकार जी भी जुड़े, उनके पास जाएंगे, लेकिन अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताया, उन्होंने तुरंत जवाब दिया था कि मुझे जानकारी नहीं मिली, तो जवाब देने की हिम्मत तो थी कि कारण क्या था ना आने का। ठीक। और जिस तरह से मैंने एक सवाल और पूछा था पिछली डिबेट में भी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता अभियान के ऊपर था, उसमें इनके दूसरे प्रवक्ता ने ये कहा था कि हमारा जो शासकीय अमला है, जैसे मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, उनका कोई लेने देना नहीं है। सांसद उसमें लगे, संगठन उसमें लगा हुआ है। और आज अभी थोड़ी देर पहले बजाज साहब ने ये खुद माना कि मंत्री से लेकर विधायक, सांसद, सारे के सारे सदस्यता अभियान में लगे हैं। तो मैं इसमें अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूँ और एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब प्रदेश के मुखिया समीक्षा बैठक ले रहे हैं जी, देश की हालात चाहे व्यवस्था हो, और ये स्वयं मंत्री कह रहे हैं कि व्यवस्था है, तो उस समय मंत्री, सांसद, विधायक पार्टी की सदस्यता कराने में लगे हैं, तो ये बेहद शर्मनाक है और जनता के प्रति इनकी उदासीनता दर्शाता है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर जो पार्टी जो सरकार बनाने के बाद जनता के पहले अपनी पार्टी को तवज्जो दे, तो उसे सरकार चलाने का कोई हक नहीं है। अगर उन्हें संगठन में रह के सदस्यता करानी है तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दें और संगठन का काम करे, संगठन के अध्यक्ष बन के सदस्य बनाए। मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है आम जनता का काम नहीं कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप सीधे तौर पे। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे, बिल्कुल अशोक जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी शर्मा जी, जिस तरीके से दीपक बैच यहाँ पर कह रहे हैं कि गृह मंत्री अलग रास्ते पर चलते हैं और सीएम अलग रास्ते पर चलते हैं, तो क्या ये मान ले कि पार्टी में कोई समन्वय नहीं है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं? देखिए, अभी तक किसी भी प्रकार का ऐसे आरोप नहीं लगे, बल्कि तो आप देखे होंगे पहले ही कैबिनेट बैठक में यह आरोप लगा था कि गृह मंत्री विजय शर्मा जो है, उप मुख्यमंत्री भी है, वो जो है मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, सलाह देने के लिए क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार से वीडियो भी वायरल हुआ था। तो अभी आज मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं, वो अपनी समीक्षा कर रहे हैं। जैसे कल भी की बैठक हुई, कलेक्टरों की बैठक में सभी विभागों की समीक्षा हुई, तो किसी विभाग का मंत्री तो उपस्थित नहीं था, मुख्यमंत्री स्वयं सभी विभागों की समीक्षा किए। तो उसी तरह से आज की बैठक में जो बजाज जी कह रहे हैं, क्या गृह मंत्री को आमंत्रित किया गया था कि नहीं किया गया था, और मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि किसी मंत्री के विभाग की उनके अनुपस्थिति में समीक्षा कर सके, अधिकारियों को निर्देश दे सके। सत्ता का केंद्र मुख्यमंत्री है। महत्वपूर्ण बात है, जो निर्देश शासन की ओर से तय हो रहा है, अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना, वो पहुंच रहे हैं क्या नहीं, और इसमें क्या 2 आदेश जारी हो रहे हैं एक अधिकारी को। प्रशासन में, लोक प्रशासन में सबसे पहला यही होता है कि आदेश की एकता, एक आदेश जारी हो जिसका पालन सब करे। तो इसमें 2 आदेश कोई भी चीज में अभी मंत्रियों की ओर से जारी, मुख्यमंत्री अलग बात कर रहे हैं, गृह मंत्री अलग बात करे, ये आई नहीं है।
गृह मंत्री अपने समीक्षा भी बिलासपुर में किए थे, बिलासपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों की उसकी बात भी आई है। आज भी बिलासपुर रेंज को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बातें कही कि वहां जिस तरह से अपराध पुलिस को बेहतर करने की वहां की आवश्यकता है, नशे को लेकर उन्होंने कहा कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई अब अधिक से अधिक कीजिए। तो तमाम प्रकार की जो समीक्षा है, मेरे कहने का मतलब जनता को इससे मतलब है कि जो शासन के जो नीति रीति की बात हो रही है, जो मोदी की गारंटी के दम पर सरकार आई है, तो उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। प्रधानमंत्री आवास कब तक मिलेगा, जल जीवन मिशन कब तक होगा, जो स्वच्छता की बात हो रही वो कब तक होगी, राजस्व प्रकरणों का कई जिलों में शुरू नहीं हुआ, सरस्वती साइकिल जो छात्राओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, तो वो कब तक मिल पाएगा। ये तमाम प्रकार के जो आज कमियां सामने आ रही है उसका निवारण हो, और जो थे नगरीय निकाय क्षेत्र में तो समस्या निवारण शिविर लगाए थे, उसमें जो समस्याएं लोगों की आई उसका निराकरण हो गया है क्या, या कब तक होगा। ये तमाम प्रकार की बातें हैं। जनता को जनहित से मतलब है। शासन में यदि इस प्रकार से सामंजस्य रहेगा तो मुझे लगता है कि बेहतर क्रियान्वयन होगा। लेकिन ये गृह मंत्री जी की अनुपस्थिति को लेकर आज की बैठक में कोई कमी आई हो ऐसा नहीं है। जो मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं उसका कहीं गृह मंत्री किसी बात को कल विरोध करते हैं तब कहा जा सकता है कि यहाँ पे सामंजस्य नहीं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अशोक जी, जिस तरीके से अभी आपने खुद सुना, अभिमन्यु जी ने कहा है कि अफसरशाही की जो है ये पूरी सरकार है, अफसरशाही इस पर हावी है, सरकार जो है लोगों का काम नहीं कर रही, जनहित में जो लोगों के काम होना चाहिए वो नहीं कर रही, ये आरोप इन्होंने लगाया है, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ इस प्रकार के फीडबैक आ रहे हैं, तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसपी कलेक्टर को बुलाकर निर्देश दिया है जी कि अगर कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासनिक काम में ढिलाई हो रही है, जनता को परेशानी हो रही है, राजस्व विभाग के छोटे छोटे मामले आते हैं, नामांतरण के, वटांकन के, फौती के, अगर वो समय पर नहीं होता है, 2 दिन 4 दिन अगर किसानों को, लोगों को घूमना पड़ता है, तो ये असुविधा ना हो जी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। बहुत अच्छी पहल है और ये सतत इस प्रकार की समीक्षा होती रहनी चाहिए। ये निर्देश जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है इसकी सब तरफ सराहना हो रही है, और ये सुशासन लाने के जो पहल हो रहा है उसका एक हिस्सा है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि प्रशासनिक कसावट आएगी और जनता को राहत मिलेगी। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं जी। अभिमन्यु जी, सुना आपने, क्या कहेंगे? दीपक वैज तो साफ कह चुके हैं कि लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से, क्या जवाब देंगे आप? रणनीति क्या रहेगी अब? बिल्कुल, बजाज जी तो खुद मान रहे हैं जी, बजाज जी तो खुद मान रहे हैं कि जनता को तकलीफ हो रही है जी, और आने वाले समय में जैसा कि वो कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए आगे तकलीफ नहीं होगी और अफसर अब उनकी बात मानना शुरू करेंगे, तो बिल्कुल हम तो यही चाहते हैं भाई, जनता को तकलीफ मत हो, राजनीति अपनी जगह है, बिल्कुल जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अधिकारियों को सही से काम करना चाहिए। आज समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने ली है, अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि अधिकारी और सब कितनी बातें मानते हैं उनकी जी, बिल्कुल कह सकते हैं। और जैसे भी जो भी अगर ढिलाई आएगी तो कांग्रेस पार्टी तो अपना काम करने खड़ी है, मुख्यमंत्री जी के से लेके सबको हम आवाज उठाने के लिए जनता की हम तो खड़े ही। बिल्कुल कह सकते हैं कि जनता की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, साथ ही बीजेपी भी अब यहाँ पर कह रही है कि सरकार जो है जनता के हित में काम करे। समय की कमी हमारे पास हो चुकी है, इसके कारण ये चर्चा हमको यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लास लगाई गई है, कलेक्टर और एसपी की क्लास सीएम ने लगाई है, सख्त निर्देश दिए हैं, सख्त नजर आए हैं सीएम यहाँ पर। इसको लेकर कांग्रेस अब पूरी तरीके से मुखर हो गई। कांग्रेस कोई मुद्दा हाथ से नहीं छोड़ती, इस पर भी अब कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। दीपक वैज का साफ तौर पर कहना है कि गृह मंत्री अलग चलते हैं और सीएम अलग चलते हैं, लेकिन हालांकि इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार में समन्वय अच्छी तरीके से स्थापित है, सरकार अपना काम कर रही है, लोगों के हित में काम कर रही है। लेकिन अब देखना है कि जिस तरीके से यहाँ पर सीएम ने क्लास लगाई है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, उस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। क्योंकि अगर क्या है, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरी हुई है। अब यहाँ पर सीएम साय क्लास लगाते हुए नजर आए हैं, इस पर जो है नकेल कसते हुए नजर आ रहे हैं, सख्त निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना है इस मामले में आगे किस तरीके की रणनीति बनती है। तो हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।